तो विपक्ष के वार के बाद, विपक्ष के हमले के बाद यूपी के श्रम और रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी मजदूरों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिले और निवेश का रास्ता भी प्रशस्त हो, इसीलिए 1000 दिन के लिए श्रम अधिनियमों में छूट के साथ यह अध्यादेश लाया गया है। और इसका विरोध करने वाले स्वाभाविक रूप से वो प्रवासी श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के वो सारे कामगार जो अन्य प्रदेशों में रह रहे थे, उन सभी प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने का निर्णय लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच ही बलिहारी है। इनका बयान ये दर्शाता है कि ये श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अशोक, इस पूरे मामले को लेकर के सियासत हो रही है, लेकिन क्या विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं या फिर एम्प्लॉइज हैं उनके सेंटिमेंट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है? और क्या वाकई सरकार इतनी मजबूर है कि उसे अध्यादेश ला करके इन कानून में बदलाव करना जरूरी हो रहा है? देखिए, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट से प्रस्ताव लाकर ये प्रस्ताव सिर्फ इसलिए पास किया गया और सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि चूंकि कोरोना के संक्रमण का काल चल रहा है, तमाम सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है, तो तमाम सारे ऐसे श्रम कानून जो फिलहाल अनुपयोगी हैं या जिनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है, उनको फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। तमाम सारे श्रम कानून फिलहाल कुछ दिनों के लिए समाप्त किए गए हैं। लेकिन जैसे उसमें बंधुआ अधिनियम है या फिर जो एक मिनिमम आय देने की बात कही जाती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सरकार की तरफ से तर्क दिया गया। अब अगर आप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात कीजिए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो श्रम कानून में बदलाव किया गया है, ये कहीं ना कहीं मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, बल्कि इसमें श्रमिकों का नुकसान भी होगा। तो इसी का जवाब देते हुए कल उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात को स्पष्ट किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी श्रम कानून में बदलाव को लेकर पूरी तरह से अधिनियम को अभी तक पढ़ा नहीं है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, और शायद इसी तरह का बयान इनका इस वक्त सामने आया है। सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया जा रहा है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में जो श्रमिक फंसे हुए हैं, जिनको अलग अलग संसाधनों से प्रदेश में लाया जा रहा है, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, वो यहीं पर रहे, यहीं पर उनको जो मिनिमम आय है वो उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वो भी रोजगार के यहाँ पर साधन पा सके और उनको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़ सके। तो श्रम कानून में जो बदलाव किया गया है, जो अधिनियम पास किए गए हैं, जो श्रम कानून निरस्त किए गए हैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए, उनको लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है, जो बात आपने कही कि सेंटिमेंट्स को कैसे अपने हक में लाया जाए, कैसे ये बताया जाए कि वो श्रमिकों की ज्यादा बड़े हितैषी हैं, ये जरूर देखने को मिल रहा है। और यही हो रहा है और आगे ये बढ़ने का भी आसार दिखाई दे रहा है, कम से कम फिलहाल। तो आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।